एक्टिविटीज इस मंच पर उपस्थित आज के विशेष अतिथि बड़े भाई सतीश साहू जी, हाई कोर्ट के अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती नीता पटेल जी हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आज के कार्यक्रम के आयोजक मानिक चंद गुप्ता जी, सेठलाल साहू जी और बड़े भाई संचालन कर रहे धर्मलाल साहू जी, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष भैया, हमारे बगल में बैठे जितेंद्र गुप्ता जी पूर्व जिला अध्यक्ष इस पार्टी के, बगल में बैठे हमारे अनिल बिंद जी जो पूर्व में काम कर चुके हैं, पांचा साहब, डॉक्टर साहब और शेखलाल जी बगल में पीछे भैया और इनका साथी इलाहाबाद से चल रहा है हमारे साथ में रामधन भैया जो इस पार्टी के लिए बहुत कुछ योगदान कर रहे हैं। अब मैं इस स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस पे आज सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों हमारे कई वक्ताओं ने अपनी बात रखा है, इस पार्टी में अन्य जाति के लोग भी हों, तो मैं उस अवसर पर उनको बताना चाहूंगा कि आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे साथ सत्ता से वंचित समाज के ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपकी पार्टी खाली समाज के लोगों से है। इसी अवसर पर हमारे पूर्व में अनिल बिंद जी काम कर रहे थे, मैं आज इनको पूरा घोषणा करता हूँ कि मैं अपने जितेंद्र जी से चाहूंगा कि 2 माला लेकर के हमारे अनिल भैया को आज इस पार्टी में पूरा शामिल किया जा रहा है। फिर से मैं इनको ओबीसी प्रकोष्ठ का जिला महासचिव बनाता हूँ। ओबीसी प्रकोष्ठ का जिले का आप इनको माला पहना के स्वागत करें। भाई अनिल बिंद जी को मैं अपने धर्मराज जी से बताना चाहूंगा आपके साथ में हिंदू समाज आपके सामने खड़ा है, ये काम करने के लिए तैयार है। साथियों आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ इस महाकाल मंदिर पे जो गणतंत्र ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ है बहुत ही शोभनीय चीज है, परिवर्तन समाज पार्टी के तत्वाधान में हो रहा है। मैं आपको यह अवगत कराना चाहूंगा, एक लंबी लड़ाई के बाद हमको ये समय मिला। 200 राज्य मुगलों ने शासन किया, अरे 600 राज्य मुगलों ने किया, 200 राज्य अंग्रेजों ने किया, उसके बाद हमारे तमाम शहीदों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। आज उस अवसर पे हमको 1950 के गणतंत्र दिवस का अवसर मिला। साथियों मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इतना लंबी लड़ाई देश की आजादी में हम लोगों ने हमारे पूर्वजों ने लड़ा, मैं उसी तत्व में कहना चाहता हूँ कि किसी चीज को पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज हमारे वर्ग के लोग ये कहते हैं कि यार फालतू समय खराब कर रहे हैं, इसमें उस समय एक एक मिनट आपका जोड़ा जाएगा, एक एक सेकंड जोड़ा जाएगा काम। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर आपकी आबादी जो है 14% से लेकर 20% के बीच में आपकी आबादी पूरे देश के अंदर है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को हल्के मत लीजिए। अभी हमारे किसी व्यक्ति ने कहा, मास्टर साहब ने कहा कि हमारे लोग ऊपर प्रहार हुआ, हम लोग नहीं कर पाए, हमको जाना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका वजह सिर्फ यही है क्योंकि हम राजनीतिक व्यवस्था में कमजोर है। आपको डर लगता है कि हम जाएंगे तो वहाँ कैसे अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। साथियों आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कृष्णा साहू उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ, लोगों का 25-30 जिलों में संगठन खड़ा हो रहा है। मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि हमारे धर्मराज जी ने कहा कि यहाँ पे कुछ लोग जिला पंचायत चुनाव लड़े, कुछ विधानसभा लड़े। आपके पूर्व में इस विधानसभा से आज हमारे बीच में नहीं रहे भाई रामलाल गुप्ता जी, उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने का आपने देखा किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में हराया है। मैं उनको हमेशा याद करता हूँ। इस एरिया में हमारे रामलाल गुप्ता जी ने चुनाव लड़ा लोकसभा और विधानसभा के साथियों। तो मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि आप धैर्य बनाए रखिएगा, समय समय मेहनत को आगे बढ़ाते जाइएगा, एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करिए। आज हमारे बीच में मानिक चंद जी ने काम किया है, कोई बात नहीं है, कम लोगों कोई बात नहीं है। प्रथम बार आपने काम किया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 10 लोग 20 लोग, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ उस गणतंत्र दिवस के अवसर पे कि मानवर काशीराम जी ने कहा था कि अपने समाज को जोड़ने की बात है, एक नोट और एक वोट। आप लोग जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन सत्ता जोड़ नहीं है, आपको नोट और वोट निकालने की जरूरत है। लगातार 2017 से मैं लगातार यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कई लोग सभा चुनाव में हिस्सा लड़ाया। अभी आपके फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में चुनाव लड़ा तो वहां से और प्रत्याशी चुनाव लड़ा और जो कब्जा किया था वो हार गया, दूसरा चुनाव जीता है। अब हम हराने के पक्ष में आ रहे हैं। पहले आप हराओगे फिर जीतोगे, ये मत सोचो कि हम हार रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। साथियों आज के जो संविधान के रचयिता हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने 3 बातें कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्षशील बनो।
हमारे वर्ग लोग शिक्षित हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं, संघर्षशील हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है, अगर जिस दिन आप उत्तर प्रदेश में संगठित हो जाएंगे या अपने क्षेत्र में संगठित हो जाइए, जैसे अन्य जाति के लोग एक आवाज उठती है, अरे भाई बड़े हैं, उनको वोट देना है, हारे जाएंगे। समाज के लोग क्या करते हैं, अरे भाई हमारा वोट खराब हो जाएगा। आप वोट वैसे भी खराब है, जिसको आप कह रहे हो आपको पूछने तक नहीं आ रहा, आपको देखने तक नहीं आ रहा है, आपको समझने तक नहीं आ रहा है। अभी आपके ऊपर कांड हो जाता है, अभी हमको इधर चित्रकूट से कहां पर कल केसरवानी किडनैप कर लिया गया है, 9 साल के बच्चे को मार दिया गया। आप समझिए हालात उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं साथियों ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने समाज को कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्षशील रहिए, अगर आप उस कारवा पर चलते हो तो निश्चित तरीके से बाबा साहब का सपना भी पूरा होगा और ये गणतंत्र दिवस पर आगे भी बढ़ेंगे। साथ में परिवर्तन समाज पार्टी के मैं जितेंद्र से अनुरोध करूंगा, क्या अगर आपका विचार हो कुछ कारण आगे बढ़ाने के बाद मैं इस मंच से घोषणा करना चाहूंगा आपके पुनः हमारे बीच में भाई जिन चीजें से शुरुआत किया है, मैं चाहूंगा इस क्षेत्र की जिम्मेदारी आपको बताई जाए, करिएगा। साथियों में अंत में इतना कहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक पहले जो राजनीति होती है देश के लिए होती है, हमको जो भी राजनीति करना है देश को आगे ले जाने के लिए करना है, फिर अपने समाज के लिए करना है, फिर अन्य समाज के लिए, जैसे हमारे पार्टी का संविधान है, सत्ता से वंचित समाज को सत्ता तक पहुंचाना है और मानवता समानता को आगे लाना है। हमारे पार्टी में किसी जाति व्यवस्था तुम्हारा वीडियो ले कि नहीं, हर व्यक्ति का स्थान है। आप लोग जुड़े, इस पार्टी को आगे ले चले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भाई मानिक चंद जी को, आपने कार्यक्रम करा करके यहाँ पे इस पार्टी को जगाने का काम किया है। आज सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं अपनी बात को स्टार्ट करूँ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय।